सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने किया था कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड थे बोर्ड्स में। नाउ आज हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने। हम देखने वाले हैं आज के क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का क्लास। तो बच्चों, आई होप आपको क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होगे और आई होप आप अपना नोट्स खुद बना रहे होगे। ठीक है, अपने से बनाया हुआ नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। तो ट्राई करो नोट्स अपने से बनाने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो बच्चों जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? जनरल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, उन पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा ax⁻³ प्लस bx⁻² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये है आपका जनरल फॉर्म। कंडीशन यहाँ पे होगा दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैंने आपको बता रखा है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का रीज़न, क्यों a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप a के प्लेस में यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा और आपका पॉलिनोमियल यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से शुरू करोगे आप किसी भी पॉलिनोमियल को तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या देखो, इसका डिग्री 2 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो गया। इधर वाला टर्म आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए bx² प्लस cx प्लस d, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए हम a को 0 नहीं रखेंगे, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ जितना डिग्री होता है, मैंने आपको बताया है ना, जितना ज़्यादा डिग्री उतना एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनोमियल्स के पास। तो ये देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री है 3, तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़। इन ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, इन ज़ीरोज़ को हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, आप रूट्स बोलो, जीरोस बोलो या सॉल्यूशंस बोलो, बात सेम ही है। ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास 3 जीरोस होना चाहिए। हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोस। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो वहाँ हमने 2 जीरोस लिया था। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोस होंगे। तो पहला जीरो हमारा अल्फा, दूसरा जीरो बीटा और तीसरा जीरो गामा हमने अज्यूम कर लिया। लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोस? 3 जीरोस। और हमने अज्यूम किया अल्फा बीटा गामा या 3 जीरोस है। तो इसके बाद बच्चों आती है बात, रिलेशन क्या होगा जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज c, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज a, और d हमारा हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म होता है ना। d क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए, तो हम इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, relation between zeros and coefficients of a cubic polynomial। देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, जैसा हमारा था उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेम सम ऑफ जीरोस। पहला आएगा सम
ऑफ ज़ीरोज़। बच्चों यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है b बाई ए, याद रखना b डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, b बाई ए। और ये b क्या है, ध्यान से देखो, ये b क्या है, क्या ये b कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। किसका कोफिशिएंट है, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट किसका है, वो कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ b डिवाइडेड बाई ए। याद रखना इसको, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ b डिवाइडेड बाई ए। पहला रिलेशन आपका आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़ का, दैट इज़ b डिवाइडेड बाई ए। आइए दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो दूसरा रिलेशन आएगा बच्चों सम ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा रिलेशन आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, sum of product of zeros taken two at a time, taken two at a time। अब ये होता क्या है, देखो sum of product of zeros taken two at a time, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला पहले देख लो, ये होता है बच्चों, ये था b बाई ए, इससे आगे बढ़ेंगे माइनस सी बाई ए, ये आ जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। अब इसका मतलब समझो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट को ऐड करना है, मतलब सारे जीरोस का प्रोडक्ट को, सर सबसे पहले होगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। देखो इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सबसे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा, इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, माइनस सी, बताइए क्या है, सी किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ, सी इज द कोएफिशिएंट of x, am I right? C is the coefficient of x divided by coefficient of x cube divided by coefficient of x cube। देखो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, लिख सकते हैं ना, ठीक है, कॉपी करो इतना। देखो इसका प्रूफ भी है, अब हमें प्रूफ में नहीं जाना, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इन बातों पे हमें डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रूफ कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, तो बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा उसका, इसीलिए चलिए इतना कॉपी कीजिए पहले। अब इसमें देखिए, सॉरी यहाँ सेकेंड था, ये सेकेंड था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा d बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा d डिवाइडेड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड d इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट डिवाइडेड बाई a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सो I can write this as d by a, product of zeros that is alpha beta gamma is equal to d by a। देखो तीनों फॉर्मूले में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, तीनों फॉर्मूले में बच्चों a कॉमन है। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी a, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, इसको इसी सीक्वेंस में अगर याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला आया वो सम ऑफ जीरोस का आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस b बाई ए, यहाँ से शुरू करेंगे b बाई ए, उसके बाद आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दैट इज माइनस सी बाई ए, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज d बाई ए, ठीक है, b बाई ए माइनस सी बाई ए d बाई ए। तो इस सीक्वेंस में जाएंगे, सबसे पहले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज b बाई ए, b किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ सेकेंड आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दैट इज माइनस सी बाई ए। नाउ माइनस c इज योर कोफिशिएंट ऑफ x
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा गामा दैट इज डी बाई ए, डी कांस्टेंट टर्म था, देखो डी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अच्छे से कॉपी में, एक जगह साफ साफ लिख लो। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। देखो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो चैप्टर बस पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है। पॉलिनोमियल एक तरह का वो, उसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं 2 वेरिएबल में हम इक्वेशन पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपका ये मजबूत हो गया, ये बेस मजबूत हो गया, तो आप आगे जाकर के वो सारे चैप्टर्स को भी बहुत ही ईजिली डील कर सकोगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, मैं सारा फॉर्मूला एक जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहो तो एक जगह इसे समरी में लिख सकते हो। तो सबसे पहला था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था, ये था b बाई ए, यही था ना। सेकेंड में क्या था, सेकेंड में था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये था माइनस ऑफ c बाई ए। एंड थर्ड में था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा, ये था d बाई ए। तो इसे कॉपी कर लो, एक जगह लिख लो, इसे याद रहेगा। क्वाड्रेटिक का हमने देखा था सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि वहाँ 2 जीरोस थे, 2 जीरोस थे तो 2 रिलेशन आया था हमारे पास। यहाँ 3 जीरोस है तो 3 रिलेशन आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दूसरा रिलेशन, थर्ड रिलेशन आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। b बाई ए माइनस c बाई ए एंड d बाई ए, इस सीक्वेंस में याद रखना है। क्वेश्चंस करते हैं, चलो। वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1 divided by 3 are the zeros of polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x and minus 3, ठीक है। सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है आप रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको पता है सबको, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिनको नहीं पता वो लेक्चर देख लेंगे जा करके, लेक्चर 02, ठीक है। और अगर अच्छे से इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है तो 9th क्लास का प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद पॉलिनोमियल्स, तो आपको 9th क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा और 10th क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप 9th क्लास का प्लेलिस्ट में जाकर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लो, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, आपको समझ आ जाएगा। चलिए बनाए इस क्वेश्चन को। देखो तो हमें वेरीफाई करना है दैट 3 - 1 एंड -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, px इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ सबसे पहले वेरीफाई करते 3 0 है या नहीं। देखो जीरो के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इस वैल्यू को जब हम इस x में पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। 0 आ गया तो ये 0 होगा, 0 नहीं आया तो 0 नहीं होगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 पे, p3 दैट इज 3 × 3 क्यूब माइनस 5 × 3 स्क्वेयर माइनस 11 × 3 माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसे, 3 × 27 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 कैरी 2 3 2 ज़ा 6 7 8 81 माइनस, देखो ये 5 6 7 8 9 10 11 1 कैरी 1 4 5 6 7 8 81, तो ये आ गया 0। तो हमारा 3 क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 आ रहा है ना। देखो ये रिमाइंडर कहते हैं इसे। इस तरह से जब आप निकाले हो, देखो 3 तो 0 प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये है ना, अगर ये 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, अगर 3 इसका 0 है तो इसका फैक्टर हो जाएगा x - 3, ठीक है। x - 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर। ये बात भी याद रखना, समझते चलो। p3, ये p3 क्या है, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर, कंसेप्ट बनाते चलो। ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है, 0। ये रिमाइंडर 0 कब आया, जब हम इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 3। इसका ये भी एक मतलब है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कॉपी में पॉइंट वाइज बनाकर लिखते जाओ। ये सब कंसेप्ट आप यूज करोगे जब आपको बहुत ही टफ क्वेश्चंस मिलेगा पॉलिनोमियल्स में, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस।
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगर चुटकियों में हल करना है तो ये सारे कंसेप्ट को आना चाहिए, ये सारा कंसेप्ट आना चाहिए आपको। चलिए देखिए, तो P3 का मतलब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इसका ये भी मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम 3x के प्लेस पे 3 पुट करते तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 यील्ड करता है, मतलब 3 इसका 0 है। इसका एक और मतलब हुआ दैट x - 3 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब हम निकालते हैं, ऐसे ये सब लिखना मत अभी, क्योंकि सॉल्यूशन अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी इसको मत लिखना, इसे साइड में कहीं लिखते चले जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं -1 है या नहीं, -1 इसका 0 है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल है 3 × -1 का क्यूब, फिर है -5 × -1 का स्क्वायर, फिर है -11 × -1 -3। देखिए 3 × -1 -5 × 1 +11 -3, समझ आ रहा है ना किस तरह की है। देखिए -1 का होल क्यूब, पावर में एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, पावर में इवन नंबर है तो नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव। तो 3 × -1 इज -3, -5, फिर यहाँ पे +11 -3। चलिए 5 + 3 दैट इज 8, 8 9 10 11, तो ये आ गया -11 और ये आ गया +11, कट करके कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ पे -1 पुट करने से भी पूरा पॉलिनोमियल बन जा रहा है 0, मतलब ये -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, या फिर आप बोल सकते हो ये रिमाइंडर आ रहा है 0, तो x ये रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 अगर 0 है तो फैक्टर बन जाएगा, साइन को जस्ट अपोजिट करके x के साथ ऐड कर दो। ये नेगेटिव में तो नेगेटिव का अपोजिट होगा +1, ठीक है, x + 1, समझ आ रहा है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x + 1। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना, -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर निकालना है यहां से, तो आप इसी के साथ x ऐड करो, साइन को जस्ट अपोजिट करके, माइनस का प्लस हो जाएगा, x लगा दो उसमें। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लास्ट बचा हमारा -1/3, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो, तो लास्ट है p -1/3, तो 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर -11 × -1/3 -3। चलो चेक करते हैं। तो टेबल आता है ना आपको, टेबल याद तो है, ठीक है। यह आ जाएगा -1/27, यह आ जाएगा -5 × 1/9, फिर आ जाएगा ये +11/3 -3। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एकदम डायरेक्टली, फटाफट करोगे इसी तरह, ठीक है। अब मैं समझाने नहीं वाला यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस होता है, जूनियर क्लासेस वाली बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हो गया 3 9s are 27 -1/9, ये हो जाएगा -5/9 +11/3 -3। बच्चों एलसीएम क्या होगा इसका बताओ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा +3 3 × 9, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 33, ये आ जाएगा -3 3 × 9। चलिए देखिए कुछ अगर गलत हुआ है तो बताओगे, अगर कुछ गलत हुआ, यस गलत हुआ है ना, यहाँ नीचे 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ऊपर 9 3 × 27 होगा। चलिए ठीक है, 27 + 1 28 + 5 कितना आएगा 33, तो -33 + 33 ये आ गया /9 विच इज़ इक्वल टू 0। -33 और +33 का वैल्यू कट कर 0 आ जाएगा। देखो p -1/3 भी 0 आ रहा है, मतलब 1/3 इज ऑल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये 0 है तो देखो ये पूरा रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे बनाते हैं, x के साथ इस साइन को अपोजिट करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1/3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बातें मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको, नोट करते लिखते जाओगे। अगर कोई भी वैल्यू, कोई एक गिवन नंबर इस एक पॉलिनोमियल का 0 है तो वहां से आप उसका फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर निकाल सकते हो, आप उसे बोल सकते हो फैक्टर, या आप बोल सकते हो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस केस में उसका मल्टीपल होगा। इस तरह से बातें हम करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि यस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। चलिए वो करते हैं, रब कर रहे हैं इसे।
नीचे लिख लेना स्टेटमेंट यस -3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस। अब स्टैब्लिश करते हैं हम रिलेशन। तो देखो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, गामा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज है, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -1/3। बोलो समझ आ रहा है? 3 जीरोज होते हैं, यहाँ पे 3 जीरोज ऑलरेडी गिवन है, तो हम 3 जीरोज को ले लेते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। सबसे पहले रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारा अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। यहाँ से इससे निकालो ऐड करके 3 -1 -1/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3, यह आ जाएगा 9 -3 -1, तो ये 9 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3। देखो 5 डिवाइडेड बाई 3। अब चेक करते हैं 5/3 यहाँ क्या है। 5 किसका कोफिशिएंट है, 5 है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, लिख सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट है 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लिख सकते हैं -5 है ना, तो गलत हुआ है क्या? अच्छा सॉरी बच्चों, ये फॉर्मूला गलत है। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम होता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -d/a। करेक्ट कर लोगे? वेरी सॉरी, करेक्ट कर लोगे यहाँ पे? चलो करेक्ट करो, गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता है। चलिए देखिए, तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम आएगा c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा -d/a। से पहले जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हमने किया था वहाँ भी साइन चेंज कर लेना, ठीक है। -b/a, c/a, -d/a, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था यहाँ पे। देखिए अब आ जाएगा। हमारा पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ये 5 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, तो काम चलेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या था, -b/a दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -5, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है ही, और अंदर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ 3, किसका कोफिशिएंट है, देखो 3 कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए तो इस तरह से करेंगे, आपको रेक्टिफाई कर लेना प्लीज, -b/a, c/a, -d/a। क्लियर है? रेक्टिफाई कर लेना इसे। अब बहुत लोग कमेंट करने लगेंगे सर ये गलत, सर वो गलत, मारधाड़ शुरू हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, क्या करोगे। चलिए आगे बढ़े, ठीक है ना। ठीक है, देखिए सेकेंड में निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो अल्फा हमारे पास है 3, बीटा हमारे पास है -1, ठीक है, प्लस बीटा हमारे पास है -1 इंटू गामा हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई 3, प्लस गामा है -1/3। देखो इसी तरह से करोगे आराम से, इंटू अल्फा है 3, आराम से करेंगे, हड़बड़ी नहीं, -3 और ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और ये है 1, तो यहाँ से देखो -3 -1 प्लस 1/3, -3 -1 प्लस 1/3। चलिए देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो ये आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा +1, -9 और -3 क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू -11/3। आइए चेक करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 11 कहाँ है, यहाँ पे देखो -11 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ
या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो -11, देखो ये है a, ये है b और ये है c, तो हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई 3 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होता था a, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ -11 किसका कोफिशिएंट, x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। बोलो समझ आ रहा है? ठीक है, लास्ट वाला है रिलेशन, देखो सारा रिलेशन स्टैब्लिश होता जा रहा है, लास्ट रिलेशन आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलो बच्चों ये कर सकते हो खुद से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा गामा, मल्टीप्लाई कर लो निकाल लो, देखो आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी करो इतना पहले, चलिए रब करें, ओके। चलो ये हो गया बच्चों। आपको मैं बता दूं हमारा साइंस का भी लेक्चर साथ साथ चल रहा है, जहाँ फिजिक्स हमने फिजिक्स में एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपका क्लास 10th का टॉपिक है वो। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, बहुत ही अच्छा लेक्चर बना है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। एक बार जाकर लेक्चर को देखो और पूरा टॉपिक्स कवर करो, ठीक है। वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप NTSC के लिए, अगर आप ओलंपियाड के लिए, या फिर अगर आप IIT JEE के लिए सोच रहे हो 11th-12th में, तो वो आपका एक फाउंडेशन, एक बेस का काम करेगा वो पूरा का पूरा लेक्चर फिजिक्स का। तो बहुत ही प्यार से मैंने उस फिजिक्स के लेक्चर को बनाया है, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर्स को जाकर देखो। हम केमिस्ट्री भी कर रहे हैं और हम साथ साथ मैथ्स भी कर रहे हैं, ठीक है। सारा का सारा आपको परफेक्ट लेक्चर मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा जो आप ढूंढते हो एक अच्छे कोचिंग से, ठीक है। हर एक बच्चे जो अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं, एक बार नोट्स मेरा मैच कर लेना उस कोचिंग का, ठीक है। उस कोचिंग का नोट्स मैच कर लेना और मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर मैच कर लेना, हर एक पॉइंट उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा ही मिलेगा वहाँ पे। तो एक बार आप जा करके उस लेक्चर को देखो, उस लेक्चर से नोट्स बनाओ और फिर आओ क्वेश्चन करो उसके बाद करने। देखो सारा क्वेश्चन ईजिली बनता जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसके बाद हमारा एक और टॉपिक इसके अंदर आता है। अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गिवन है, और अल्फ़ा बीटा गामा गिवन है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्मूला लिखोगे, पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। सारा वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका पॉलिनोमियल निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे भी बॉक्स में डालो, ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन एज 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज गिवन एज √2 एंड अल्फा बीटा गामा इज गिवन एज -6, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो आपको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 3, सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम कितना है √2, तो लिखेंगे √2 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है देखो -6, तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 6, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
बोलो समझ आया? तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, तो अगर आपका अलजेब्रा वीक है, आपको कैलकुलेशंस वगैरह नहीं आते, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है वो चीज़, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना, सारा का सारा आपका सही होगा, ठीक है। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने डिस्कस किया दो बेसिक क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इतने कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चंस ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।